नमस्कार। पिछले एक सप्ताह के अंदर महाराष्ट्र में सियासी घमासान इतना बढ़ गया है कि अब उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर शरद पवार का ग्रहण लगने तक की बात है वो पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता नारायण राणे ने राष्ट्रीय शासन की लागू करने की मांग भी उठाई थी और इसी बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से शरद पवार ने मुलाकात भी की थी और पिछले एक सप्ताह के अंदर उद्धव ठाकरे से शरद पवार दूसरी बार मुलाकात कर चुके हैं। बीजेपी नेता राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रीय शासन की मांग भी उठा चुके हैं। महाराष्ट्र एक तरफ कोरोना संकट से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी नेता नारायण राणे के राष्ट्रीय शासन लगाए जाने की मांग के एक सप्ताह बाद भी राज्य में तीनों दलों के गठबंधन से बनी उद्धव सरकार पर आशंका के बादल छाए हुए हैं। हालांकि बीजेपी ने कह दिया है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कोई भी वजह नहीं है, कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच पिछले 7 दिनों में 2 बार मुलाकातें हो चुकी है, जिससे लगता है कि राज्य की राजनीति में कुछ तो जरूर पक रहा है। दरअसल कोरोना संकट के बीच उद्धव सरकार के खिलाफ बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस सीधे उद्धव ठाकरे को टारगेट कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी श्रमिक ट्रेन को लेकर के उद्धव ठाकरे पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं। नारायण राणे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करके महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शासन लागू करने की सियासत से सरगर्मी है वो बढ़ा दी थी। सोमवार यानी 25 मई को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को मिलने के लिए राजभवन भी बुलाया था। उनके साथ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच में लगभग 20 मिनट की मुलाकात भी हुई थी। गवर्नर से सोमवार को मुलाकात के बाद शाम को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच बातोश्री पर बैठक भी हुई थी। इस दौरान शरद पवार ने कहा था कि उद्धव ठाकरे की सरकार पूरी तरह से स्थिर है, एनसीपी और कांग्रेस पूरी तरह से सरकार के साथ है। पवार ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को लेकर कहा था कि फडणवीस धैर्यहीन हो रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार को कोई खतरा नहीं है। इस तरह का बयान शरद पवार ने मीडिया में आकर के दिया था। लेकिन 26 मई यानी मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से महाराष्ट्र के संबंध में सवाल पूछा गया। इस पर राहुल गांधी ने कहा था, मैं यहाँ कुछ बातों में अंतर बताना चाहूँगा। हम महाराष्ट्र में सरकार को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हम लोग फैसले नहीं ले सकते हैं। हम पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पांडुचेरी में फैसले ले सकते हैं। इसलिए सरकार चलाने में और सरकार को समर्थन देने में काफ़ी अंतर होता है। राहुल के इस बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, कांग्रेस सरकार का तो हिस्सा है लेकिन फैसलों में पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी को लगा कि कोरोना के मामले में महाराष्ट्र की हालत हाथ से बाहर आ रही है, बाहर निकलती हुई जा रही है, तो उन्होंने पूरा ठीकरा सीएम उद्धव ठाकरे के सिर फोड़ दिया। इस तरह का आरोप बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया था। सियासी गर्मी और राहुल के बयान के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को अपने आवास वर्षा बंगले पर गठबंधन के तीनों सहयोगी दलों के नेताओं की बैठक भी बुलाई थी। इसमें शिवसेना से अनिल परब, सुभाष देसाई सहित कई, एकनाथ शिंदे सहित कई जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहे थे। बैठक से पहले राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के साथ बातचीत की और उसने अपने बयान में सफाई भी दी थी। बैठक के बाद शिवसेना के अनिल परब और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थोराट ने कहा कि इस वक्त जब हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं तो विपक्ष हमें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ सरकार की छवि खराब करने में जुटे हैं। कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का काम नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस को बंद कर देना चाहिए। इस तरह की बात एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना की तरफ से कही गई है। कांग्रेस और शिवसेना के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि उनकी पार्टी कतई ऐसा नहीं चाहती है कि सरकार गिरे या महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शासन लागू हो। कोरोना से लड़ना प्राथमिकता है, सरकार बनाने की कोई जल्दी नहीं है और ये सरकार हम गिराना भी नहीं चाहते हैं। सरकार अपने आपसी टकराव की वजह से गिरेगी और इसी को लेकर के अमित शाह ने भी कहा है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शासन लागू करने की मांग बीजेपी की नहीं है। वहीं शनिवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे से एक सप्ताह में दूसरी बार मुलाकात की। इससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कुछ न कुछ खिचड़ी है वो जरूर पक रही है और आने वाले समय में उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर शरद पवार का ग्रहण लग सकता है। और खबर भी आ रही है कि पवार अब अपने पावर का जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं और सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।